अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन आता है जबकि 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं आता। अब ये इसका मतलब है कि ये जो एडिशन है ये कोई किसी न किसी रूल को फॉलो करती है। जिस रूल को जो फॉलो करती है उसे हम कहते हैं मार्कोनिकव्स रूल एट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन negative part goes to that carbon atom which has the least number of hydrogens। अब इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। जब ये अलहदा हो जाएंगे ये हाइड्रोजन एक साइड पे ऐड होती है और एक साइड पे ये ब्रोमाइड ऐड हो जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो अनसिमेट्रिकल मीन्स कि ये जिस तरह एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाता है एक साइड पे ब्रोमीन, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल हो Br2, इसको हम लिख के देखें खोल के तो ये एक जैसा होता है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें डिफरेंट आएंगे, तो इसलिए हम कहते हैं व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है यानी कि एक साइड पे CH2 है एक साइड पे CH है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल हो गई। तो अब इसमें जब हम ये ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अब इन दोनों में से कम हाइड्रोजन्स किसके साथ हैं? इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये इसको हम काउंट नहीं करते। ये रीज़न क्या होती है कि जो दोनों एटम डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं उनको हमने कंसीडर करना है, इस कार्बन को इस कार्बन को। तो इसमें से कम किसके साथ हाइड्रोजन है? इस वाले कार्बन के साथ। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? CH3 CH, इसके साथ आएगा Br और इसके साथ आएगा CH2 के साथ H। जब आप इसे कंबाइन कर लें क्या लिख सकते हैं? ये हाइड्रोजन ऊपर ले जाएं CH3 कर सकते हैं। तो ये क्या बना? 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। इट मीन्स कि ये एडिशन जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल होगी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ये किसके सिलसिले में हमने करना है? जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा और अनसिमेट्रिकल ही हमारे पास अल्कीन होगी, ठीक है ना। तो इसमें हमने इस रूल को फॉलो करना है, मार्कोनिकव्स रूल को। अब हमने ये देखना है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से ऐड होते हैं। तो अगर हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, ये हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं इसके साथ। अगर हम हाइड्रोजन नहीं लिखते तो ये जनरल अल्कीन होगा। अगर हमने हाइड्रोजन लिख दी है तो इसका मतलब है दिस इज़ ईथीन। अब ईथीन में आपने क्या चीज़ ऐड करनी है? हाइड्रोजन हेलाइड के हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन। तो हाइड्रोजन हेलाइड X हम लिखेंगे जनरल में। जब हम इसमें कुछ स्पेसिफिक लेंगे तो क्लोराइड ब्रोमाइड आमतौर पे लिखते हैं। फ्लोराइड इसलिए नहीं लिखते कि वो बहुत जो है वो फ्लोराइड इसमें, और दूसरे वाला जो है आयोडाइड, ये आमतौर पे हम इसको डिस्कस कम करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास ये जो है HX आपने लिखा है। रिएक्शन हमेशा नेगेटिव साइड से शुरू होता है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और आपको पता है कि पाई बॉन्ड इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? अबव एंड बिलो द प्लेन, इसलिए वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये इधर से रिएक्शन शुरू होगा और ये हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके यूज़ होंगे और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड बनाने में यूज़ हुए थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन X पे चले जाएंगे। ये हेट्रोलिटिक फिशन है बॉन्ड का, जो हमने पहले पढ़े थे, जिसमें हमने फ्री रेडिकल्स बनाए थे जैसे क्लोरीन के, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया एक इधर। इसको हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं और दोनों के पास एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसमें क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे। जब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि H ये डबल बॉन्ड जो है अपने साथ अटैच कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स X पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? यहाँ पे इस कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन्स थे, अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, एक जो यहाँ से ले लिया है। और जो ये वाला कार्बन है इसके साथ अभी 2 हाइड्रोजन्स हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा? क्योंकि
पहले इसके 4 बॉन्ड्स थे, अब इस ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा, इसने तो हाइड्रोजन ले लिया है एटम और ये इसके साथ 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, जबकि इसने सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। कार्बन की वैलेंसी हमेशा हम आपको बताया है कि 4 होती है, इट मीन्स कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाए तो उसमें या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, यानी जब इलेक्ट्रॉन इससे अवे चले जाएं, यानी ये इसके ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहे बल्कि इससे दूर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर कभी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो तो फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसे हम इसे कार्बेनायन कहते हैं। तो इस वक्त हमारे पास क्या चीज़ बनी है, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो अब देखें, अब ये पॉजिटिव है और इसके साथ क्या चीज़ बनी है, जब ये रिएक्शन हुआ है तो हमारे पास ये 2 चीज़ें बनी है ना, प्लस एक्स नेगेटिव, यानी इसने हाइड्रोजन को ले लिया है, एक्स नेगेटिव आ गया। अब दूसरा रिएक्शन कैसे होगा, सेकंड, यानी कि इसके 2 स्टेप इसका रिएक्शन है मैकेनिज्म, कि इसमें पहले इसने डबल बॉन्ड से रिएक्शन शुरू हुआ, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब मैंने बताया था कि नेगेटिव साइड से रिएक्शन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिएक्शन उसी साइड से शुरू होता है। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इस कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन्स थे, अब एक क्या आ गया है, एक्स। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। और इसमें अगर हमारे पास एक्स ब्रोमाइड है तो देन क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड, और अगर हमारे पास Cl है इथाइल क्लोराइड एट्सेट्रा। तो जो भी हम एक्स लेंगे वही हमारे पास इसमें प्रोडक्ट में होगा। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको कि ये इसका मैकेनिज्म है रिएक्शन का। हमने क्या चीज़ पढ़ी है अभी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो भी एडिशन है। तो अब हमने एडिशन ये वाली पढ़ ली है हाइड्रोजन हेलाइड्स की। अब हम कौन सी पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो किस चीज़ में एडिशन कर रहे हैं हम, किस चीज़ के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अपने टॉपिक को जहन में रखा करें कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है और हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप प्रेपरेशन करते हैं तो जिस चीज़ की अल्कीन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में अल्कीन आएगा। जब हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन कर रहे हैं तो अल्कीन हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे आएगा और प्रोडक्ट में डिफरेंट चीज़ें बनेंगी, जिसे हम इसके यूजेस भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शंस जो हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं, ये वाले अल्कीन्स ये चीज़ें बनाने में। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, अल्कीन है, और इसमें हमने ऐड क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो जैसे हम पहले हमने कहा कि HX का पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट, तो अब इसमें भी अगर हम इसको देखें कि एक साइड पे पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा कार्बन की और दूसरी साइड पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा। तो अब पहले तो हमें ये देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट कौन से हैं। अगर हम इसे खोल के लिखें तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O और एक इधर O। ठीक है, तो इसमें H एंड OH, सल्फ़र की 6 वैलेंसी होती है ना। तो अब ये आपके पास अगर आप गौर करें तो ये इसका पार्शली पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका पार्शली नेगेटिव पार्ट है। तो अब अगर ये ऐड होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक साइड पे OS, इसको इकट्ठा कर लें SO3H। तो करें इसको ऐड, ये इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, अगर आप इधर हाइड्रोजन्स लिख देते हैं देन इट विल बी ईथीन, और यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये, और इसके साथ इस कार्बन के साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, और साथ क्या आ गया है, ये वाला पोर्शन, यानी बॉन्ड आपका कहाँ से ब्रेक हुआ है, ये इधर से। तो यहाँ आ जाएगा OSO3H।
तो अगर हम इसको गौर से देखें, इस कंपाउंड को हम क्या नेम देंगे? ये सारा पोर्शन क्या है? ये मिथाइल, इतना अगर देखें तो मिथाइल है, इसको साथ मिला लें, क्या बनता है? इथाइल, C2H5 हो जाता है। तो ये क्या है? अगर हम आप इसको यूँ लिख दें C2H5, अब आगे क्या है? आप लिख दें SO4H, तो क्या चीज़ बनती है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या चीज़ बनता है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे आप सोडियम सल्फेट लिखते हैं तो Na2SO4 होता है, एक सोडियम इधर अटैच होता है कि इधर, तो इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे इथाइल, तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपके पास बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आप पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज़ समझ आ गई है ना कि हमने इस तरह इसको यहाँ से स्प्लिट किया है, एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन OSO3H ऐड कर दिया है। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो ये कंपाउंड बनता है, क्या बनाया था? C2H5OSO4H। तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो बनता है, तो इसको जब आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि आप बॉइलिंग ले लें, क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करें वाटर के साथ, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? अपने स्टार्टिंग मटेरियल पर गौर रखिएगा, ये तो हमने बीच में आपको समझाने के लिए बताया था। तो आपके पास क्या चीज़ बन जाती है? ये आपने एल्कीन ली थी ना, तो इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, यानी ये सल्फेट यहाँ से रिमूव हो जाता है और इसकी जगह पे ये आ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? जिस कंपाउंड में OH अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप इसे इन अदर वर्ड्स कहें तो दिस इज़ एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसमें देखें एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है और एक साइड पे OH अटैच होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो हाइड्रोजन सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट है वो रिप्लेस हो जाता है उसके साथ। तो हमारे पास जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, इनफैक्ट इट इज़ एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि पहले जब आप बनाते हैं तो एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड होता है और एक साइड पे OSO3H ऐड हो जाता है। इसके बाद आप उसे वाटर के साथ ट्रीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो H2SO4 अलहदा हो जाता है, H2SO4 अलहदा हो जाता है और उसकी जगह हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाता है, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर हो जाती है। एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड होता है। तो इसके साथ आपने ये दोनों बातें जहन में रखनी है कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ इन फैक्ट एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड किया था लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐड कौन सी चीज़ हुई है? वाटर। तो आप ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और होता क्या है? एडिशन ऑफ वाटर इसमें हो जाती है। तो इसी तरह से अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसमें डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जो है वो रिएजेंट्स ऐड करते जाना है। हमने अब कौन सा पढ़ना है? एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो आप देखें हेलोजेंस क्या होती हैं? X2 कौन सी हो सकती हैं? आप इसमें ले सकते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन, ये हम आमतौर पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्लोरीन आपको पता है बहुत एक्सप्लोसिव होती है और आयोडीन बहुत स्लो होती है, तो इसलिए हमने करनी है एडिशन ऑफ ब्रोमीन या एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो कैसे ऐड होगा? कार्बन, ये हम कौन सा कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो आपके पास है ये अल्कीन, तो आपने करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि वाटर ना हो, एनहाइड्रस सॉल्वेंट आपने लेना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में
आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन जो पहले से थे इनके साथ। अब यहाँ क्या चीज़ आ जाएगी, अगर हमने ये ब्रोमिनेशन की है तो एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगी और एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगी। तो क्या चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी, विसिनल डाइब्रोमाइड्स। तो आप याद है कि ये हमने कहाँ पढ़ा था, इसका रिवर्स प्रोसेस हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में पढ़ा है। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में हमने क्या कहा था, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अब आपने इस तरह से इन रिएक्शंस को याद रखना है। अब आपने इस रिएक्शन के ऊपर लिख लेना है कि ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा है, इन द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। और कौन सा रिएक्शन था, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अब ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, ये अल्कीन में आपने हेलोजेंस को ऐड किया है और आपके पास विसिनल डाइहेलाइड्स बन गए हैं। ठीक है, अगर आप X लिखते हैं तो ये डाइहेलाइड्स कहलाएंगे, ब्रोमीन दोनों साइड पे लिखते हैं तो विसिनल डाइब्रोमाइड्स, और अगर आप इन दोनों साइड्स पे क्लोरीन लिखते हैं तो ये विसिनल डाइक्लोराइड्स। विसिनल का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हों, 1 2, तो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ ये अटैच हो जाते हैं। अब ये आप देख रहे हैं ना कि जो रिएक्शन अब आप कर रहे हैं ये वही रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं। आपने यही रिएक्शन कहाँ किया है, इन द प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन, लेकिन इसका रिवर्स आपने इसमें ये विसिनल डाइहेलाइड्स जो हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल लिए थे और एल्कीन्स बना था, इसमें आपने एल्कीन्स लिया है और विसिनल डाइहेलाइड्स आपके पास प्रोडक्ट में आए हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। जैसे आपने उसका मैकेनिज़्म देखा है तो तकरीबन उस जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो मैकेनिज़्म आपने क्या चीज़ लेनी है, अल्कीन, सिंपलेस्ट अल्कीन कौन सी होती है, ईथीन। इसलिए आमतौर पे हम ईथीन ले लेते हैं, जहाँ हमें कहीं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट चाहिए होता है तब हम कोई और लेते हैं। अब देखें हमारे पास जो एडिंग रिएजेंट है वो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड Br अगर हैं, Br2 होगा तो इसे हम खोल के Br एंड Br लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट नहीं है। तो पिछले मैकेनिज्म में तो आपने कहा था कि ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन ब्रोमाइड था फॉर एग्जांपल जब हमारे पास, तो आपने कहा था कि ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारे पास इस वक्त सिमेट्रिकल है, लेकिन जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आते हैं, अटैक करते हैं, तो क्या होता है कि रिपेल होके ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इस साइड पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मॉलिक्यूल के अंदर फुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कभी नहीं लिखते, ये सिर्फ पार्शियल होते हैं। जब ये सेपरेट हो जाएं, अलहदा हो जाएं, तब इस पर फुल चार्जेस लिखते हैं। तो समझ आ रही है कि आपने यहाँ से ये जो इसका डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ब्रोमाइड पे अटैक करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इधर वाले रिपेल होकर इस साइड पे चले जाते हैं, ये पार्शली पॉजिटिव हो जाता है और ये पार्शली नेगेटिव हो जाता है और ये बॉन्ड इस ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या चीज़ बनेगी अब, कि इसमें आपके पास ये कार्बन बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये आपके पास दोनों दो हाइड्रोजन्स थे। अब ये जो ब्रोमीन है ये दोनों के सेंटर में आ जाएगा और इस वक्त इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। वजह क्या है कि ब्रोमीन जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है। जब भी अपनी वैलेंसी से कम या ज़्यादा बनाते हैं तो हमेशा उसके ऊपर एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये आप वाटर में लिखते हैं, लेकिन अगर इसके साथ एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो आप इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। तो जब भी ये अपनी वैलेंसी से हट के चलते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस आते हैं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमोनियम आयन, ये आपके पास आ जाता है। प्लस क्या बनता है, प्लस ब्रोमाइड, ये वाला। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि ये ब्रोमाइड जो है अब ये कार्बन पे अटैक करेगा। अब ये कार्बन्स जो हैं दोनों, अब देखें ये ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस कंपाउंड्स में अगर एक ब्रोमाइड इधर है तो दूसरा उधर होता है, तो अक्सर इसमें ट्रांस प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इसमें ये ब्रोमाइड अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना,
तो 1 2 3 वैलेंसी इसकी पहले थी, ये 4 हो जाएगी। तो ये अब इसके साथ रहेगी तो 5 हो जाएगी। ये बॉन्ड ब्रेक होके इस ब्रोमाइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। और अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन्स थे और इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन्स थे और इसके साथ ये ब्रोमाइड आ गया और इसके ये ऊपर ब्रोमाइड आ गया, ठीक है ना। ये जो इस साइड से आया, क्योंकि ये दोनों साइड्स ऑक्युपाइड थी, तो इसलिए कार्बन की ये साइड वेकेंट थी, इधर से अटैक होगा और ये वाला बॉन्ड इस इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ये ब्रोमाइड्स आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में इसके ऊपर आएंगे, एक इस साइड पे आएगा और एक इस साइड पे आएगा। तो ये किस चीज़ का मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो आप जब हेलोजेंस ऐड करते हैं तो वो इस तरह से, उसका ये मैकेनिज़्म है, इस तरह से ऐड होते हैं। तो अब हमने इसमें कौन सा करना है, हाइपोहेलिस एसिड। अब आपने किस चीज़ की एडिशन करनी है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। व्हाट इज़ हाइपोहेलिस एसिड, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। इसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगर आपने लिखा हो HOCl तो ये होगा हाइपोक्लोरस एसिड। व्हाट, हाइड्रो नहीं, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो इसी तरह से हाइपोहेलिस एसिड क्या होगा, HOX, दिस इज हाइपोहेलिस एसिड एंड दिस इज हाइड्रो, इसमें क्या है आपके पास, जिस तरह ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइपोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोहेलिस एसिड है, इसमें इसकी आपने एडिशन करनी है, उसमें समझ आ गई है ना, यानी कि जिस तरह HCl है बीच में OH आ जाएगा। अब ये कैसे होता है रिएक्शन, जहन में रखें कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है, अल्कीन्स में एडिशन ऑफ हेलोजेंस पढ़ा है, ठीक है। जैसे आपने Br2 पढ़ा है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, जहन में रखें क्या किया था, रिएक्शन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इससे आपको पता चलेगा इस रिएक्शन से कि हमने किया था CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आई थी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो ये ब्रोमिनेशन थी, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हमने जो है ये रिएक्शन दूसरा किया है हाइड्रोजन हेलाइड वाला, ठीक है, तो वो भी हमने अगर एनहाइड्रस सॉल्वेंट में किया है तो हमारे पास HX किस में किया है, एनहाइड्रस सॉल्वेंट में, मिथाइल अल्कोहल एट्सेट्रा कोई भी ले लें तो, या फिर ये कह लें कि आप इसमें उसके वेपर्स यूज़ करते हैं। वेपर्स मीन्स यानी आपको पता है कि ईथीन तो पहले गैस होती है और जो एसिड्स होते हैं ये हमेशा बहुत इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, ड्राई गैशियस स्टेट में, यानी कि ये ड्राई का मतलब होता है मॉइस्चर फ्री। तो अगर हम HX इसमें ऐड करते हैं तो वो क्या ऐड होगा, एक साइड पे H ऐड हो जाएगा, एक साइड पे X ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोआयोडाइड एट्सेट्रा। लेकिन अब हमने जो रिएक्शन करना है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें हमने जैसे ये Br2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ हमने CCl4 नहीं लेना, यहाँ हमने ले लेना है वाटर, ठीक है। अब आपको बात समझ आ जाएगी कि जब हम रिएक्शन कंडीशंस चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या फ़र्क आ जाता है। ये दोनों एक साथ लिख लें पहले कि ये हमने ब्रोमीन ऐड की थी, एक साइड पे ये ब्रोमीन आ गई थी और एक साइड पे ये ब्रोमीन आ गई थी, ठीक है। अब हमने कंडीशंस क्या ली हैं कि हमने वाटर की प्रेजेंस में करना है। जब हम वाटर की प्रेजेंस में करते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन जिनके साथ पहले हैं और ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो एक साइड पे OH आ जाता है और एक साइड पे आता है Br। तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं, जनरल नेम इनका है हेलोहाइड्रंस, हेलोहाइड्रंस।
हेलो फ्रॉम हेलोजेंस, यानी अगर हम यहाँ x लिख देते हैं, जनरल यहाँ भी x लिखें X2, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ये हेलो हाइड्रेंस। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा है Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या आएगा Br, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रोमोहाइड्रन। अब आप सोचें कि ब्रोमिनेशन ही ये है, ब्रोमिनेशन ही ये है, मीडियम चेंज है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो कि इनर्ट सॉल्वेंट है, जो इससे रिएक्ट नहीं करता। इसमें वाटर है, वाटर आपको पता है कि इससे रिएक्ट करेगा। जब वाटर इससे रिएक्ट करता है तो फिर वो क्या बनाता है, आपके पास है Br2 प्लस H2O, ये मिलके क्या बनाएंगे, HBr प्लस HOBr। समझ आ गई, यानी कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, HBr एंड OHBr, दो Br है ना, तो यानी कि अगर तो यहाँ आपके पास जो है ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में होती है तो ये ब्रोमीन का ही रिएक्शन होना था, और यहाँ पे रिएक्शन किस चीज़ के साथ, पहले ये वाटर से रिएक्ट करके HOBr बना लेता है। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि एक साइड पे ये OH ऐड हो जाएगा और एक साइड पे Br ऐड हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, तो ये आपको पता है कि आमतौर पे हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन बहुत विगरस है एंड आयोडीन बहुत स्लो है, इसलिए उनको यूज़ नहीं करते। तो ये क्या चीज़ होगी, एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। तो आई थिंक अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि एडिशन किस तरह से होती है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और जो दोनों कार्बन्स डबल बॉन्ड बना रहे हैं एक के साथ एक साइड अटैच हो जाती है और दूसरे के साथ दूसरी साइड आपके रिएजेंट की, तो इस तरह आपके पास प्रोडक्ट आ जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएजेंट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अब हमने ये क्या किया है, एडिशन रिएक्शंस। अब हमने किस किस चीज़ की एडिशन की है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने कल कर ली थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ इनफैक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इसके बाद हमने की है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। इसके बाद हमने क्या किया है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। इट मीन्स कि हमारे एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने डिफरेंट रिएजेंट्स इसमें ऐड करके देख लिए हैं, इसमें डिफरेंट एडिशन प्रोडक्ट्स बनी हैं। तो अब हमने इसके करने हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और फिर करेंगे इसके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। इसमें अभी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, तो इसलिए आप इसको आज अच्छा सा टाइम दें, इसको देखें, इसको अच्छी तरह से पढ़ें और इसको बाद लिख के देखें और इसे पिछले सारे जो आपने रिएक्शंस किए हैं उनसे कंपेयर करें कि कौन सा रिएक्शन किसके साथ रिजेंबल करता है, कि कौन सा रिएक्टर उसके रिएक्शंस में आता है और कौन सा उसकी प्रेपरेशन में आता है। और ये चीज़ फिर आपको बहुत हेल्प करेगी समझने में कि हमने किस किस तरह के रिएक्शंस किए हैं और कैसे हमने उसको जो है वो याद रखना है, और फिर ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगे। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में ये स्टूडेंट्स कहते हैं मिक्सअप हो गया है, तो जब आप उसे लिख के अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।